आप सभी को मेरा आदरपूर्वक प्रणाम। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रह्मचर्य पालन में सहाय करने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। अभ्यास और वैराग्य, यही वो दो बातें हैं जिनके बिना ब्रह्मचर्य पालन अत्यंत कठिन है। चित्त की वृत्तियाँ हमें केवल ब्रह्मचर्य पालन ही नहीं तो भक्ति मार्ग, योग मार्ग, अन्य कई मार्ग है, इन सभी में प्रगति करने से रोकती है। परंतु इन चित्त की वृत्तियों का हमें प्रतिकार किस प्रकार करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात उन चित्त वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय है। चित्त वृत्तियों का प्रवाह परंपरागत संस्कारों के बल से सांसारिक भोगों की ओर चल रहा है। उस प्रवाह को रोकने का उपाय वैराग्य है और उसे कल्याण मार्ग में ले जाने का उपाय अभ्यास है। उन दोनों उपायों में से पहले अभ्यास का लक्षण बताता हूँ। तत्र स्थितो यत्नोभ्यासः, अर्थात उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए जो प्रयत्न करना है वह अभ्यास है। जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे मन को किसी एक ध्येय में स्थिर करने के लिए बारंबार चेष्टा करते रहने का नाम अभ्यास है। इसके प्रकार शास्त्र में बहुत बताए गए हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते, अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से मन वश में होता है, इसलिए इसको अवश्य वश में करना चाहिए। अब अभ्यास के दृढ़ होने का प्रकार बताता हूँ। अपने साधन के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए साधक को चाहिए कि साधन में कभी उकतावे नहीं। यह दृढ़ विश्वास रखे कि किया हुआ अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अभ्यास के बल से मनुष्य निस्संदेह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है। यह समझकर अभ्यास के लिए काल की अवधि न रखे, आजीवन अभ्यास करते रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखे कि अभ्यास में व्यवधान यानी अंतर न पड़ने पावे। निरंतर लगातार अभ्यास चलता रहे तथा अभ्यास में तुच्छ बुद्धि न करे, उसकी अवहेलना न करे, बल्कि अभ्यास को ही अपने जीवन का आधार बनाकर अत्यंत आदर और प्रेम पूर्वक उसे सांगोपांग करता रहे। इस प्रकार किया हुआ अभ्यास दृढ़ होता है। अब वैराग्य के लक्षण आरंभ करता हूँ। पहले अपर वैराग्य के लक्षण बताता हूँ। अंतकरण और इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले इस लोक के समस्त भोगों का समाहार यहाँ दृष्ट शब्द में किया गया है। और जो प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं है, जिनकी बड़ाई वेद, शास्त्र और भोगों को अनुभव करने वाले पुरुषों से सुनी गई है, ऐसे भोग्य विषयों का समाहार आनुश्रविक शब्द में किया गया है। उपयुक्त दोनों प्रकार के भोगों से जब चित्त भली भांति तृष्णा रहित हो जाता है, तब उसको प्राप्त करने की इच्छा का सर्वथा नाश हो जाता है। ऐसे कामना रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था विशेष है, वह अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य का लक्षण बताता हूँ। पहले बतलाए हुए चित्त की वशीकार संज्ञा रूप वैराग्य से जब साधक की विषय कामना का अभाव हो जाता है और उसके चित्त का प्रवाह समान भाव से अपने ध्येय के अनुभव में एकाग्र हो जाता है, उसके बाद समाधि परिपक्व होने पर प्रकृति और पुरुष विषयक विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसके होने से जब साधक की तीनों गुणों में और उनके कार्य में किसी प्रकार तृष्णा नहीं रहती, जब वह सर्वथा आप्तकाम यानी निष्काम हो जाता है, ऐसी सर्वथा राग रहित अवस्था को पर वैराग्य कहते हैं। भगवान ने गीता में भी योगारूढ़ अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है, जब योगी न तो इंद्रियों के विषयों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है तथा
सब प्रकार के संकल्पों का भली भांति त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहलाता है। तो बस आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके अपने YouTube चैनल ओम इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।